अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज है सेकंड पार्ट ऑफ करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आप पहला देख सकते हैं। पार्ट 1 एक ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट है हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन उस वीडियो में भी सारा कुछ मैंने दिया हुआ है। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो जी ये थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जिस लास्ट पार्ट में हम फील्ड जॉब्स के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हायर स्टडीज़, फ्रीलांसिंग, वेरियस टाइप ऑफ कमीशन, ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी रिलेटेड टू जॉब ट्रेड्स, इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जॉब पर्पज़ आपको बहुत सारा इस चैनल से मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो जी हम शुरू करते हैं पहले हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ में आपका पास आता है स्कॉलर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़, यानी स्कॉलरशिप्स बार्स, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कौन कौन सी स्कॉलर्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो रिक्वायरमेंट फॉर हायर स्टडीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो पहले जो है वो स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस या मोटिवेशनल लेटर, ये आपको चाहिए। स्टेटमेंट यानी पर्पस किसके लिए, यानी मोटिवेशनल लेटर आपको चाहिए। दूसरा है रिसर्च प्रपोजल, किस टॉपिक पर यानी किस चीज़ पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। नंबर 3 है रिकमेंडेशन लेटर, ये जो है आप लेटर लेंगे किसी भी आप सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं और वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ से उन टीचरों से भी आप लिख सकते हैं जिसने मास्टर की हुई रखी है या PhD की रखी हुई है। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट कवर लेटर। नंबर 5 है IELTS, TOEFL, GRE स्पेसिफिक। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है फॉर हायर स्टडीज़। अब है हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स फॉर हायर स्टडीज़, यानी मैंने पहले भी आपको बताया था फॉर लास्ट फील्ड जॉब में, यानी आप फील्ड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ से भी ले सकते हैं स्कॉलर, यानी वेट फॉर स्कॉलरशिप्स आप इंतज़ार कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स जो बाहर ममालिक के प्रोफेसर हैं उनसे स्कॉलरशिप्स लेने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे मैंने लास्ट फील्ड जॉब्स में भी आपको बताया था कि ये 3 एडवांटेजेस है आपको कि कैसे हम ले सकते हैं फील्ड जॉब्स या हायर स्टडीज़ स्कॉलरशिप्स। तो पहले हम बात करें कि ये एक स्कॉलरशिप है USEFP फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, ये इसकी लिंक है। इसमें क्या है कि फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID वाले आपको देते हैं फॉर मास्टर्स और PhD डिग्री। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, टेस्ट इंग्लिश एज फॉरेनर लैंग्वेज फॉर शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड। ये कुछ रिक्वायरमेंट है। ईच ईयर फ्रॉम फरवरी टू मई, यानी हर साल ये जो है फरवरी से मई में आती रहती है। ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ USEFP that binds them to return to the Pakistan and serve the country for the number of years equivalent to the length of their scholarship program. 3 reference letters and GRE scores, यानी आपके पास 3 रेफरेंस लेटर होने चाहिए और
GRE स्कोर होना चाहिए। उसके बाद है फुली फंडेड तुर्की स्कॉलरशिप, ये आपको लिंक दे रखी हुई, ये भी फरवरी से मार्च में स्टार्ट होती है फॉर मास्टर स्टूडेंट है, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे 950 तुर्किश लिरा पर मंथ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या आना चाहिए, 1 ईयर तुर्किश लैंग्वेज कोर्स रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर, एंड जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विच यू चूज सच एज द स्कोर ऑफ SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी TC वगैरह वगैरह। दूसरी जो स्कॉलरशिप है MEXT रिसर्च स्कॉलरशिप 2018 जापान, इनकी लिख के एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड एवरी ईयर इन अप्रैल में आती है। नॉलेज ऑफ जैपनीज़, यानी ये जो है वो आपको मैंडेटरी नहीं है, 6 मंथ जैपनीज लैंग्वेज कोर्स रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर, और ये एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्लान, रेस्प्रेस प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक हो गया ये। और उसके बाद जो न्यू स्कॉलरशिप है वो है वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप्स, आप इनकी लिंक दे सकते हैं। ये जो है द जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, और उनमें ये जो है एनुअल बेसिस पर आती रहती हैं। ये जो मैं आपको स्कॉलरशिप्स बता रहा हूँ ये तकरीबन वन ईयर वाइज आती रहती हैं, आप अप्लाई करें। और तो और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कुछ टेस्ट होंगी या कुछ इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इस सारी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया, ये 2 टाइम्स ऑन ईच ईयर, मार्च एंड सितंबर में आती है, हर साल 2 मंथ में आती है। यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट रिकमेंडेड है फॉर मास्टर्स एंड रिसर्च असिस्टेंट है। इनकी जो है लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं रखी, ये सॉरी मिल गई, site.ac.kr energy labs. These are the only 2 universities in Korea through HSE you can apply. In most of universities IELTS 6-7 band is required. उसके बाद है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, थाईलैंड की स्कॉलरशिप है, ये उसकी लिंक मैंने दे रखी हुई है। अब ये जो है कुछ 4-5 पॉइंट्स है इसके बारे में, तो आप वीडियो को पास कर देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक ईयर बाय ईयर आती रहती है, लिंक भी उसको मैंने आपको स्क्रीन पर स्लाइड्स में दिया हुआ है, और आप इनके 4-5 पॉइंट्स है वो भी आप वीडियो को पास कर पढ़ सकते हैं। अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कौन सी जो है आपकी स्कॉलरशिप्स है उनके बारे में लिंक भी मैंने दे रखी है, आप उस पर जा सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी हैं जो स्पेसिफिक हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड की एक स्कॉलरशिप है। उसके बाद है किल्विनिंग स्कॉलरशिप, ये भी एक स्कॉलरशिप है, ब्रिटिश स्कॉलरशिप है। उसके बाद है ये 3 CAC चाइना स्कॉलरशिप्स काउंसिल, मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एंड HEC स्कॉलरशिप्स, इनकी लिंक भी दे रखी हुई, आप लिंक पर जाके इनकी जो भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद है फेसबुक ग्रुप्स टू ज्वाइन फॉर लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स, तो ये 2 ग्रुप्स है फेसबुक, आप उन पर जाकर देख सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं कि, और ये जो है आपको प्रोवाइड करेंगे अब कौन सी स्कॉलरशिप्स आ रही है, क्या हो रहा है स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों जो है ग्रुप्स को फॉलो कर लें। उसके बाद है मास्टर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, अब जब हम अमूमन ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमको 2 स्टूडेंट के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट के। एक तो जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब को देखते हैं,
और दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर को देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि मास्टर्स वाई। तो फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन क्लियरली। वाई मास्टर डिग्री? इट इज़ नॉट टाइम पास एक्टिविटी, it is also not free time activity, it's not a 2-year degree, it take minimum 2 years maximum 4 years or more depending upon you. अब masters in which subject? You can do master in various fields such as MBA masters in business administration, MBA finance, MBA HR, master in cyber security, master in electrical power, master in रिन्यूएबल एनर्जी, मास्टर इन स्मार्ट ग्रिड, मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस etc वगैरह वगैरह। अब ये है कि एवरी जॉब डज नॉट रिक्वायर्ड अ मास्टर डिग्री, देयरफॉर अगेन आस्क फ्रॉम योरसेल्फ व्हाई मास्टर डिग्री, कि आपको क्यों मास्टर डिग्री करनी चाहिए। तो आप अपने आपसे सवाल करिएगा ये दोस्तों। उसके बाद है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में व्हाई फ्रीलांसिंग? अ सैलरीड पर्सन इज वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आपके पास जो है वो एटलीस्ट 2-3 सोर्स होने चाहिए इनकम के इन योर लाइफ फॉर बिकम फाइनेंशियल स्टेबल। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो BPS 17 वाले जो हैं उनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो तकरीबन 90,000 उनकी सैलरी होती है। हम 90,000 में अगर आप देखेंगे तो अभी जो मुल्क के हालात हैं वो थोड़ी महंगाई बहुत है, तो इसी हिसाब से आप वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको 2-3 सोर्सेस रखने चाहिए फॉर योर इनकम सोर्स। अब फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड मैनेजेबल विथ मोस्ट जॉब्स, पोटेंशियल ऑफ हायर इनकम विद टाइम, अर्निंग इन डॉलर्स एंड यूरोस, जॉब एंड शॉप्स इन 10 कंट्रीज ऑनलाइन। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग ऑप्शंस। पे अपवर्क, फाइवर, पीपल पर हर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक ग्रुप्स, पेजेस, वेबसाइट्स। ये कुछ उनके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग स्किल्स, यानी फ्रीलांसिंग के स्किल्स क्या हैं? टाइप्स जो हैं वो है एक रेज्यूम, वर्क डेट टूल। अब इसमें क्या होगा? मेक और एडिट द रेज्यूम अकॉर्डिंग टू ATS फॉर्म। उसके बाद है रेफरेंस फॉर्मेटिंग। इसमें APA, IEEE, हार्वर्ड, टिकागो etc यूज different software for this formatting. अब है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीड, एडिट द थीसिस, research proposals, use Grammarly, Quillbot, ChatGPT tool etc. दूसरा है 4th नंबर है content writing, use Grammar, ChatGPT and Jasper tool for content writing. उसके बाद है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। इननोट सॉफ्टवेयर है, मेडले सॉफ्टवेयर है, फिलोसाइट सॉफ्टवेयर, रेफवर्क्स सॉफ्टवेयर, लेट्रो सॉफ्टवेयर, कीटांशनेसी सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स में बता रहा हूँ ये जो है वो टाइम लेंगे। जो कि आप पहले बार सीखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका टाइम लेंगे। कुछ टाइम के बाद आप जब ये सीख गए तो आप फ्रीलांसिंग आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग स्किल्स। अमेज़न, दराज, देयर वेरियस मॉडल्स, वर्ड प्रेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, डिजिटल मार्केटिंग एंड टाइप्स, ऐप, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग। और जो है पावर BI, गूगल टैग मैनेजर, KWE, क्विक बुक्स, Xero, सेज। और उसके बाद माया 3D, फ्यूजन 360, 3D Max, गूगल स्केचअप, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, MX, एक्सेल।
अब ये जो है बेस्ट फ्रीलांसिंग फ्री लर्निंग सोर्सेज, यानी ये कुछ वेबसाइट है, 3 वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री में फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। एक DigiSkills.pk, enablers.org, एक्सट्रीम कॉन्फ्रेंस, ये यानी 3 वेबसाइट है जहाँ से आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। और उसके बाद है टाइप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्किल्स, यानी इसको हम कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, टेक्निकल एनालिसिस, कैपिटल मार्केट, क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड्स, यानी ये जो है फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स हैं। उसके बाद बेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्री एंड पेयर लर्निंग सोर्सेज, ये कि सरमाया फाइनेंस, इसका यूट्यूब चैनल भी है, और जो है सरमाया.pk, इनकी मैंने वेबसाइट भी आपको दी है, तो आप आपको देखें। उसमें जो बेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्री और पेड लर्निंग सोर्स हैं, वो आपको यहाँ से आपको बताएंगे कि कौन कौन से जरिए हैं ट्रेनिंग के यानी इन्वेस्टमेंट के, और वो आपको फ्री में या पेड लर्निंग सोर्सेज वहाँ पर होंगे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद है वेरियस कमीशन एग्जाम्स, जो वेरियस टाइप ऑफ कमीशन एग्जाम्स हैं। एक तो CSS एवरी ईयर, FAF फिल्टर पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसेस दी स्पोर्ट्स। उसके बाद है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्म सर्विस शॉर्ट कमीशन, यानी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, एंड ज्वाइन एज ए कैप्टन। उसके बाद है ग्रेजुएट लेवल जॉब्स। अब इसमें जो है वो एक सिविल एविएशन अथॉरिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है 3 इनकी ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स है। अब 4th पॉइंट जो है मैंने आपको दे रखी है कि डोंट फील अशेम्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ 11th, 14 एंड 16 ग्रेड गवर्नमेंट जॉब्स। अब आपको बिल्कुल ही नहीं ये सोचना कि भाई मैं 11 ग्रेड यानी 14 16 ग्रेड के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अप्लाई नहीं कर सकता, बर आप करें उनमें, क्योंकि आपकी ये डेस्टिनेशन नहीं है, और आपको ये बेड स्टेशन भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप 11 ग्रेड में आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनकम भी आएगी, और आप दूसरी जो आपकी इलेक्ट्रिकल हुई है तो सर्विस इलेक्ट्रिक जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की है तो सिविल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी 2-part सीरीज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत अहम होगी। सो थैंक यू वेरी